दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे यहाँ पर रीट के लिए मनोविज्ञान की। रीट भर्ती परीक्षा, जो कि आपको सबको पता है कि रीट में जो है मनोविज्ञान, रीट में मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट जो है रीट में हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं हम इसके। आपकी परीक्षा में 30 क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे और ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में मनोविज्ञान से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो मनोविज्ञान में टोटल हमारी 5 यूनिट हैं और उसमें से यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट। इस यूनिट फर्स्ट में हम जो है मनोविज्ञान में बाल विकास का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में बाल विकास का अध्ययन करना है अपने को। लेकिन अगर हम फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, तो यहीं पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। तो हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना है या बाल विकास पढ़ना है, या फिर हम ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है। बाल मनोविज्ञान की पहले बाल विकास की डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाल मनोविज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे। एक चीज तो हमें ये पढ़नी है। दूसरा, हमें इन दोनों में अंतर समझना होगा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है। तीसरे नंबर पर हमें बाल विकास की परिभाषाएं समझनी पड़ेंगी कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास की कौन सी परिभाषा दी। तो यहाँ पर हम बाल विकास की परिभाषाएं भी जानेंगे इस यूनिट के अंदर। उसके बाद हम कुछ मेमोरेबल फैक्ट या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो यहाँ पर जानेंगे, जो कि बाल विकास से संबंधित होंगे। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात करेंगे आज। महत्वपूर्ण तथ्य किससे संबंधित? बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। और 5 नंबर में इस यूनिट में हम पढ़ते हैं बाल विकास के या विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों का अध्ययन भी अपने को इसी यूनिट के अंदर करना है। और फिर अंत में हमें विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको पता ही है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन विकास की अवस्थाओं का भी अध्ययन हमें यहाँ इस यूनिट में करना है। तो कुल मिलाकर आपको इस फर्स्ट यूनिट में, जो कि बाल विकास से संबंधित है, आपको बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर समझना है, बाल विकास की परिभाषाएं समझनी है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखने हैं कुछ जो कि बाल विकास से संबंधित हैं, और बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं, विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। ये तमाम चीजें जो हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम बाल विकास कि बाल विकास क्या है। आइए इसमें देखते हैं अपने बाल विकास। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास। बाल विकास की अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो बाल विकास होता है बाल मनोविज्ञान का आधुनिक और विस्तृत रूप। क्योंकि बाल विकास से पहले एक बाल मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान की एक शाखा जिसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, उसी के तहत बाल मनोविज्ञान भी एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास को समझने से पहले हमें बाल मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम जान लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन।
बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास विज्ञान कहा जाता है या बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। शॉर्ट में अगर हमें एक ही लाइन में बाल मनोविज्ञान का अर्थ चाहिए तो अर्थ इसका बनता है ये कि बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। तो बात आती है तो फिर बाल विकास क्या है? बाल विकास कुछ भी नहीं है। बाल विकास तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक और विस्तृत रूप है। इसी का, किसका? बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक व विस्तृत रूप। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक और विस्तृत रूप जो है उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास कहने लगे हैं। और वर्तमान में जो है बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन किया जाता है। इसलिए अब बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाल मनोविज्ञान था इसमें तो संपूर्ण मानव की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो अध्ययन होते थे बाल मनोविज्ञान में, लेकिन बाल विकास में इसको सीमित कर दिया गया है। बाल विकास में इसको सीमित कर दिया गया है कि गर्भावस्था से लेकर यहाँ पर किशोरावस्था तक जो बालकों के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं उसको बाल विकास कहा जाता है। तो जहां बाल मनोविज्ञान में संपूर्ण मानव की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन होता था, जितनी भी मानव की अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं का अध्ययन होता था। लेकिन बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहकर इसका अध्ययन सिर्फ बालकों तक ही सीमित किया है। और यहाँ पर जो पहले अध्ययन गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होते थे, अब ये अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने लगे हैं। किशोरावस्था पे यहाँ पर बालकपन जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। और ये बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान का आधुनिक और विस्तृत रूप है। तो मुझे लगता है कि अब आपको बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि बाल विकास बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन ये गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक यानी कि संपूर्ण मानव अवस्था मनोविज्ञान की इसकी और गहराई से डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर तो हम संपूर्ण मानव की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मानव विकास, एक बच्चे का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जितना भी अध्ययन होता है वो इसके अंतर्गत आता है बाल मनोविज्ञान में। लेकिन बाल विकास का अर्थ सीमित हो गया, क्योंकि यहाँ पर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही केवल अध्ययन किया जाता है। तो ये बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर है। अगर हम इसको सारणीबद्ध करें कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास को अगर हम सारणीबद्ध करते हैं तो हम एक टेबल से भी इसको समझ सकते हैं। टेबल से कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम पहले तो लिखते हैं बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर है बाल मनोविज्ञान और यहाँ पर है बाल विकास। तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हम अब इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो बाल मनोविज्ञान होता है
इसमें क्या होता है कि मनोविज्ञान इस बाल विकास के अंदर गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे तो पूरे मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, लेकिन विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है गर्भावस्था से वृद्धावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो है, वैसे तो संपूर्ण मानव विकास का अध्ययन इसके तहत किया जाता है, लेकिन विशेष ध्यान अगर किस चीज पर दिया जाता है तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर। और अगर हम इसकी बात करें कि बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो है, किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास के अंदर। और किशोरावस्था जो होती है वो कहाँ से होती है? 12 से लेकर 18-19 साल की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था है, जबकि बाल्यावस्था 3 साल से लेकर 12 साल की बाल्यावस्था होती है। तो बाल मनोविज्ञान में तो विशेष ध्यान दिया जाता है किस पर? गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर, जबकि ये जो बाल विकास है इसमें ध्यान दिया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था पर। और दूसरी बात करें कि बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है बाल मनोविज्ञान में कि बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर हम बाल विकास में देखें तो बाल विकास में वातावरणीय परिवेश पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। वातावरणीय परिवेश पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसको यहाँ पर हम गर्भावस्था से बाल्यावस्था मान लेते हैं, क्योंकि विशेष ध्यान यहीं पर होता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था में। कहाँ पर? बाल मनोविज्ञान के तहत। और किशोरावस्था में, ये बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो हमने देखा कि दो अंतर हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में, कि बाल मनोविज्ञान में तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वैसे संपूर्ण मानव विकास का अध्ययन होता है इसमें। और बाल विकास की बात करें तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाती है और बाल्यावस्था 3 से 12 साल होती है। और दूसरी बात, बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है तो उस पर कम ध्यान दिया जाता है। और जो बाल विकास है उसमें वातावरणीय परिवेश पर ध्यान दिया जाता है कि जिस वातावरण में बालक रहता है वो वातावरण इंपॉर्टेंट माना जाता है बाल विकास के तहत, जबकि बाल मनोविज्ञान में वातावरण को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये मुख्य अंतर होता है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। आगे हम बात करेंगे कि जो बाल मनोविज्ञान है या जो बाल विकास है उसका उद्देश्य क्या है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ें। ठीक है जी, देखो आगे बढ़ते हैं अब इसमें अपने
कि यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर एक कथन है, एक साइकोलॉजिस्ट थी हरलॉक। यहाँ पर हम हरलॉक का एक कथन देखते हैं। हरलॉक का कथन, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थी, इनका एक कथन देखते हैं हम। इन्होंने क्या कहा, जब हमने देखा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में हमने अंतर जाना, तो ये बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के संबंध में हरलॉक का क्या कथन है। इनका कथन आप याद रखना, ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ ही पक्षों के अध्ययन की अपेक्षा संपूर्ण बालक के संपूर्ण विकास के अध्ययन पर बल दिया जा सके। देखो ये कथन है हरलॉक का, क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि एक बाल मनोविज्ञान पहले होता था, ये बाल मनोविज्ञान, लेकिन अब वर्तमान में इसको क्या कहा जाने लगा, अब वर्तमान में इसको बाल विकास कहा जाने लगा। इसलिए इसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड साइकोलॉजी थी, पहले जो हम पढ़ते थे वो चाइल्ड साइकोलॉजी, और अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे रीट एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट को डाला गया है। बाल मनोविज्ञान में जैसे कि हम बात कर रहे थे पीछे कि विशेष ध्यान दिया जाता है किस पर, गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान दिया जाता है। अब इन दोनों चीजों को, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के ऊपर इनका क्या कथन है, ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास का नाम इसलिए परिवर्तित हुआ, इसलिए बदला, क्योंकि विकास के कुछ ही पक्षों के अध्ययन की अपेक्षा बालक के संपूर्ण विकास के अध्ययन पर बल दिया जा सके। यानी कि मेन कौन है यहाँ पर, बालक। ये कह रहा है कि बाल विकास जहां गर्भावस्था से बाल्यावस्था सिर्फ 12 साल तक के बालक के ऊपर विशेष ध्यान देता था, वहीं पर बाल विकास जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़कर किशोरावस्था तक के जो परिवर्तन होते हैं वहां पर विशेष ध्यान देता है। इसलिए इस अध्ययन की आवश्यकता ज्यादा पड़ी, इसलिए बाल मनोविज्ञान से बाल विकास बन गया। तो कथन को आप वापस देखिएगा तो आपको ये बात वाली स्पष्ट, ये जो यहाँ ऊपर बात बताई गई है वही बात ये हरलॉक कह रहे हैं। देखो, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ ही पक्षों के अध्ययन की अपेक्षा बालक के संपूर्ण विकास के अध्ययन पर बल दिया जा सके। इसलिए ये कथन, अगर आपसे पूछा जाए कथन किसका है, तो ये कथन हरलॉक। आगे हम अब बात करते हैं यहाँ पर कि
बाल विकास का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर अब हम आते हैं बाल विकास का उद्देश्य। बाल विकास का उद्देश्य, बाल विकास का क्या उद्देश्य है कि यहाँ पर पर्पस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं हम। बाल विकास का क्या उद्देश्य है, तो आइए अपने देखते हैं क्या उद्देश्य है। इसको अगर हम क्रमबद्ध रूप से देखें तो पहला तो ये है बालक के मन और व्यवहारों को अच्छी तरह से समझना। बालक के सबसे पहला उद्देश्य तो क्या है, बालक के मन व व्यवहारों को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझना। पहला तो है बालक के मन और उसके व्यवहारों को अच्छी तरह समझना, बाल विकास का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई बाल विकास का? दूसरा उद्देश्य यह है कि यह जानना कि बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है। बालक की स्मृति मेमोरी, मतलब मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है यह जानना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यह जानने के लिए कि बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है, ये भी बाल विकास का उद्देश्य है। अगर हम तीसरे उद्देश्य की बात करें कि तीसरा उद्देश्य क्या है बाल विकास का, तो तीसरा उद्देश्य है कि यह जानना कि बालक अपने जीवन की किन परिस्थितियों में क्या ग्रहण करता है और कैसे। बालक यानी कि बालक किन परिस्थितियों में क्या ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है और कैसे ग्रहण करता है, ये सब भी बाल विकास के तहत जाना जाता है। किन परिस्थितियों में क्या ग्रहण करता है और कैसे करता है, ये भी हम किसके अंदर जानते हैं, बाल विकास। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हरलोक का एक कथन। इससे पहले हम जानेंगे तो बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है, हरलोक क्या है, हरलोक ने क्या कथन कहा है, बाल विकास में और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है, और बाल विकास के उद्देश्य क्या है। एक बार फिर देखें तो बालक के मन और व्यवहारों को अच्छी तरह समझने में इसका उद्देश्य है बाल विकास का। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है यह जानने में, और बालक किन परिस्थितियों में क्या ग्रहण करता है ये समझने में भी हम जो है बाल विकास का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का ही सहारा लेते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे बाल विकास की कुछ परिभाषाओं की। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, इसको जाने देते हैं अपने आप। चल भाई अब अपने बात करते हैं बाल विकास की परिभाषाओं की। बाल ऊपर चले गए ज्यादा, यहां बात करते हैं बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषाएं क्या हैं यहां पर अपने जानते हैं। सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड
क्रो ये क्या कहते हैं बाल विकास के संबंध में, सबसे पहले ये देखते हैं। भाई क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यही तो हमने बाल विकास में पढ़ा था, डेफिनेशन यही थी बाल विकास की कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक जो बालक के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसी को बाल विकास कहा जाता है। ऐसी हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी और यही डेफिनेशन कौन दे रहे हैं, क्रो एंड क्रो। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, लिखते हैं अपने कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो वही बात है, देख लो यहाँ गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था जहां से शुरू होती है और किशोरावस्था जहां से शुरू होती है वहां तक विकास के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बाल विकास कहते हैं। ऐसा किसका मानना था, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना था। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन बाल विकास के संबंध में किसने दी, तो ये क्रो एंड क्रो ने दी। दूसरी डेफिनेशन अपने देखते हैं क्या है, हरलोक या जेम्स ड्रेवर की। पहले जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन देखते हैं। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। इन्होंने विकास, बाल विकास ना कहकर इन्होंने शब्द यूज किया है विकास, कि विकास प्राणी में होने वाला परिवर्तन है, विकास प्राणी में होने वाला परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, लगातार निर्देशित होता रहता है। ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था। और फिर इसके बाद बर्क हैं, हरलोक हैं, उन्होंने भी कहा था, लेकिन हरलोक का जो पीछे हमने कथन देखा उस कथन को आप जान लो, वो कथन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आज की क्लास में हमने समझा है, कुछ एक चीजें हमारी क्लियर हुई हैं। जैसे कि एक तो हमने ये समझा है कि बाल विकास क्या होता है, और दूसरा हमने ये समझा कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान क्या होता है, इन दोनों में हमने अंतर भी देख लिया, तुलनात्मक अंतर क्या होता है। फिर हमने देखे बाल विकास के उद्देश्य क्या है, और हमने यहाँ पर 2 परिभाषाएं भी देखी हैं। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही जानने वाले हैं। कल हम जो है अगली जो 2nd नंबर की क्लास है इसमें बाल विकास के संबंध में वहाँ पर इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है, 2nd है ये वाली क्लास। इससे पहले हम कुछ मेमोरेबल
पॉइंट्स पढ़ चुके हैं बाल विकास के संबंध में, और आज ये हमारी दूसरी क्लास थी। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाल विकास के संबंध में कुछ पुस्तकें और उनके लेखक जानेंगे, और हम पढ़ेंगे कल कि वृद्धि और विकास में क्या फर्क होता है। कल की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, और तीसरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जानेंगे, और चौथी क्लास में हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। धीरे धीरे इस क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे, पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा। अभी जैसे आज की क्लास आधे घंटे की ही है, कल जो है टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले जो ये फर्स्ट क्लास थी जिसमें मेमोरेबल पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये 15 मिनट की क्लास थी। आज की क्लास हमारी 30 मिनट्स की होगी, कल की क्लास हमारी 40 या 45 मिनट्स की होगी, फिर हम 1 घंटे की क्लास करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बाल विकास शुरू हो चुका है, यूनिट फर्स्ट शुरू हो चुकी है, और यूनिट सेकंड अधिगम है। अभी प्रेरणा वगैरह पढ़ेंगे। मैं पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका रीड का, वो साइकोलॉजी से संबंधित जितना भी सिलेबस है मैं आपको 15 फरवरी तक इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये क्लास संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन हुआ करेगी। और आप अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर भी किसी बालक बालिका को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी क्लास से संबंधित किसी भी पूरी मनोविज्ञान में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से उसको संतुष्ट किया जाएगा स्टूडेंट को। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।